दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में बीच सड़क पर एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना कल शाम करीब 5:15 बजे की है। रिया जो एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही थी, अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकली और तभी एक शख्स ने उस पर चाकुओं से वार कर दिया। देखिए कैसे ये शख्स चाकुओं से गोद रहा है। रिया अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और उसके बाद सीसीटीवी में कैद हुआ ये शख्स भागता हुआ भी चाकू से किया था लड़की पर हमला। एयर होस्टेस का कोर्स कर रही है ये लड़की, जिस पर चाकुओं से वार हुआ। 21 साल की ये लड़की जिसकी अब मौत हो गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन इंतजार पुलिस की तफ्तीश में किसी की गिरफ्तारी का अब भी बना हुआ है। दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाने के रामनगर एक्सटेंशन इलाके में जिस लड़की पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किया गया था, उस लड़की रिया गौतम की आज सुबह जीटीबी अस्पताल में मौत हो गई। इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जो कि उस घटना का गवाह बना था। वो जगह ये जो आप तस्वीरों में अनिल फोटो स्टूडियो देख रहे हैं, सीसीटीवी में इसी जगह की फुटेज है जहां पर रिया अपनी जान बचाने के लिए स्टूडियो के अंदर घुसती है। और सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुश्किल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर रिया का घर है और तकरीबन शाम को 5:15 बजे के आसपास वो अपने घर से निकली थी दुकान के लिए और तभी घात लगाए बैठे आदिल ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अभी जो पुलिस की शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक जो तकरीबन 7 से 8 चाकुओं के वार किए, जिसमें से पेट पर जो किया गया वार था वो उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। हालांकि परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि जो आसपास के लोग हैं वो रिया को उठाने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आए। बाद में ई रिक्शे की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल जो कि आदिल है वो फरार हो चुका है और पास के एक इलाके में रहता है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी बताया जा रहा है। लेकिन ये भी मामला सामने आया है कि तकरीबन 3 महीने जब रिया प्रीत विहार के फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रही थी तो आदिल ने उसके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत मानसरोवर पार्क थाने में दी गई थी, जिसके बाद से आदिल फरार था। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद जब आदिल आया तो उसने घात लगाए इस रिया पर हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिवार वाले अब अपनी बेटी के गम में डूबे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते आदिल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की होती तो शायद आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। फिलहाल आदिल की खोजबीन चल रही है और इलाके में आसपास भी पूछताछ हो रही है कि आखिर ये पूरी वारदात जो थी उसमें और भी क्या कोई शामिल था। लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर इसमें आदिल की ही भूमिका आई है और पुलिस उसको पूरी तरह से ढूंढने में लगी हुई है। कैमरामैन मोहित के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो रिया के परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि सही वक्त पर कड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से अगर की गई होती तो रिया की मौत इस तरीके से ना होती आज। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर अब क्या कह रही है, ये देखिए। ये इसमें देख रहे हैं फैमिली की क्या कंप्लेन थी और उस पर क्या कार्रवाई करी गई है हमारे तरफ से। और ये जब भी आ जाएगी पूरी चीज़ हमारे सामने तो हम आपको ज़रूर बता देंगे उसके बारे में। कितने कुल मामले दर्ज हैं आरोपी के? इसके अगेंस्ट में 4 केसेस हैं, चारों ऑटो लिफ्टिंग के ही हैं और इसमें एमएस पार्क है, शहादरा है, मयूर विहार है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।